नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके 11वें चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्लांक का क्वांटम मॉडल। साथ में आप इस वीडियो में देखेंगे फोटोन की अवधारणा। विद्यार्थियों, प्लांक का मॉडल कब दिया गया? जो कर्षणिका विकिरण के लिए ऊर्जा वितरण वक्र है उसकी व्याख्या करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयास किए। रेले ने प्रयास किया, जेन्स ने किया, वीन ने किया, बट कर्षणिका से ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा पाए। तो उस कर्षणिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए प्लांक ने अपना एक सिद्धांत दिया, अपना एक मॉडल दिया जिसको हम प्लांक का क्वांटम मॉडल कहते हैं। देखिए, प्लांक का क्वांटम मॉडल क्या कहता है? इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है और उन बंडल्स को हम ऊर्जा के क्वांटा या फोटोन कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। और उन फोटोनों की जो ऊर्जा होती है वो उनकी आवर्ती के समानुपाती होती है। तो देखिए, मैं यहां पर इसका स्टेटमेंट पुट कर रहा हूं कि जो प्लांक का क्वांटम मॉडल है वो क्या कहता है। इस मॉडल के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है, जिन्हें ऊर्जा के क्वांटा या प्रकाश के क्वांटा कहा जाता है। जिन्हें ऊर्जा कह सकते हैं, प्रकाश भी कह सकते हैं। ऊर्जा के क्वांटा कहते हैं। इन ऊर्जा के क्वांटा को हम फोटोन कहते हैं। इन ऊर्जा के क्वांटा को हम क्या कहते हैं? क्वांटा को ही क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। फोटोन कहा गया। तो विद्यार्थियों देखिए, वास्तव में प्रकाश कण के रूप में तो नहीं होता, बट जो फोटोन है उसको हम कण की भांति मान सकते हैं। जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो ये इलेक्ट्रॉनों के साथ में या द्रव्य के साथ में इस तरीके से बिहेव करता है जैसे वो कोई कण हो, जैसे वो कोई द्रव्य कण हो, जबकि इसके साथ में कोई द्रव्य नहीं होता है। चलिए, ये जो फोटोन है इनकी ऊर्जा, फोटोनों की ऊर्जा उनकी आवर्ती के समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा उनकी आवर्ती के समानुपाती होती है। उनकी आवर्ती के समानुपाती, उनकी आवर्ती के समानुपाती होती है। क्लियर? यदि फोटोन की ऊर्जा को मैं ई से लिखूं, उनकी आवर्ती यदि न्यू है, ये न्यू क्या है? आवर्ती। तो यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट कर रहे हैं। इस कांस्टेंट को हम लिख रहे हैं एच। किससे लिखा जा रहा है? एच से लिखा जा रहा है। और इस एच को हम कहते हैं प्लांक नियतांक। इस एच को क्या कहा जाता है? प्लांक नियतांक कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। देखिए, ये किसी एक फोटोन की ऊर्जा होती है। ये क्या है? एक फोटोन की ऊर्जा। यदि हम फोटोनों की संख्या n ले लें
तो n फोटोनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखिए n फोटोनों की ऊर्जा, n फोटोनों की ऊर्जा तो वो हो जाएगी E बराबर NH न्यू। न्यू यहां पर आवर्ती होती है, न्यू आवर्ती वाले n फोटोनों की ऊर्जा NH न्यू होगी। क्लियर? तो देखिए एक बार इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, जो प्रकाश है एक्चुअल में तरंग के रूप में चलता है, ऊर्जा भी उनमें होती है, तो जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में चलेगी। ऊर्जा है वो सतत रूप में नहीं होती, छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होती। तो उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। उन छोटे छोटे पैकेट्स को ही क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और फोटोन जब किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो कोई कण हो, ऐसे व्यवहार करते हैं। वास्तव में वो कोई कण नहीं है, बट इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे कि वो कोई कण है। क्लियर? तो ये जो फोटोन है वो एक तरीके से प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताते हैं। हालांकि कण के रूप में नहीं होता, बट कण की भांति बिहेव करते हैं। एक द्रव्य कण की भांति नहीं होता, द्रव्य कण की भांति नहीं होता, ये ऊर्जा के कण की भांति बिहेव करते हैं। किसकी भांति काम करते हैं? ऊर्जा के कण की भांति, ऊर्जा के क्वांटा की भांति। क्वांटा का मतलब एक छोटा सा पैकेट सी है, बंडल सी है, कण ही है। क्लियर? तो ये ऊर्जा के कण हैं। जो फोटोन है वो क्या है? ऊर्जा के कण। क्लियर? अब मैं फोटोनों की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों के सामने रख देता हूं ताकि आप फोटोन को बेटर तरीके से समझ पाए। क्लियर? तो फोटोनों के गुण, फोटोनों के गुण, एक्चुअल में जो फोटोन है वो प्रकाश के कण ही होते हैं। एक्चुअल में जो फोटोन है वो क्या है? प्रकाश के पार्टिकल ही है, प्रकाश के ऊर्जा पार्टिकल। तो फोटोनों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोनों का वेग किसके बराबर होगा? फोटोनों का वेग, फोटोनों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्लियर? वैसे जो प्रकाश का वेग है उसको हम 29 करोड़ 92 लाख 29 करोड़ 93 लाख 92 हजार 458 मीटर प्रति सेकंड लेकर चलते हैं। लगभग हम इन फोटोनों का लगभग जो वेग होता है वो 3 गुणा इसकी घात 8 मीटर प्रति सेकंड लेकर चलते हैं। तो फोटोनों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्लियर? देखिए ये जो फोटोन है वो विराम अवस्था में पाए ही नहीं जाते, विराम अवस्था में हो ही नहीं सकते। तो फोटोनों का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है। दूसरा बिंदु देखिए, फोटोनों का विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान शून्य होता है। विराम द्रव्यमान कितना होगा? शून्य। विराम द्रव्यमान शून्य होता है। क्लियर? फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है। वैसे जब फोटोन गतिमान अवस्था में होते हैं तो उनका प्रभावी द्रव्यमान हम लेकर चल सकते हैं, प्रभावी द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। बट विराम अवस्था वास्तव में वो द्रव्य कण नहीं है, उनका प्रभावी द्रव्यमान लेकर ही हम चलते हैं। क्लियर? अब देखिए फोटोन विद्युत उदासीन कण होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता। तो फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं, ये विद्युत उदासीन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते, विक्षेपित नहीं होते हैं। क्योंकि यदि आवेशित कण होते तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाते, इनका पथ बदल जाता। बट जब इन फोटोनों के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं या चुंबकीय क्षेत्र जब हम लगा देते हैं तो इनके पथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
फोटोनों का संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। फोटोनों का संवेग और कुल ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। तो फोटोनों की कुल ऊर्जा, फोटोनों की कुल ऊर्जा व संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर? जबकि देखिए फोटोनों की जो संख्या है वो किसी घटना के दौरान संरक्षित रहे जरूरी नहीं है। फोटोनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती, फोटोनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती। जैसे मेरी बात को सुनेंगे आप, जैसे यहां पर कोई फोटोन आपतित हो रहा है, मतलब प्रकाश आपतित हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? फोटोन आपतित हो रहा है। तो फोटोन सारी की सारी ऊर्जा किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया तो फोटोन आया और गायब। यहां पर फोटोनों की संख्या एक आई और फोटोनों की संख्या एक आई, तो फोटोनों की संख्या एक आई, बट ये सारा का सारा क्या हो गया? ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, तो फोटोनों की संख्या 0 हो गई। तो फोटोनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती है। चलिए मैं लिख देता हूं इस बिंदु को, फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती, संरक्षित नहीं रहती है। क्लियर? इसके अलावा देखिए फोटोनों का जो चक्रण है वो एक होता है। फोटोनों का चक्रण क्या होगा? एक। फोटोनों का चक्रण कितना होता है? फोटोनों का चक्रण एक होता है। अगला बिंदु देखें, फोटोनों का आंशिक अवशोषण नहीं होता, पूर्ण अवशोषण होता है। मतलब जब फोटोन किसी कण पर आपतित हो रहा है तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। फोटोन क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाएगा। तो फोटोनों का पूर्ण अवशोषण होता है। चलिए मैं इसको यहां से एक बार हटा देता हूं। ये भी आपको प्लांक का क्वांटम मॉडल समझ में आ गया होगा। हम इनको बेटर तरीके से समझने के लिए यहां से अब हटा देते हैं। चलिए जो 7वां बिंदु है वो क्या है? फोटोनों का पूर्णतः अवशोषण होता है। फोटोनों का पूर्णतः अवशोषण होता है। पूर्णतः क्या होगा? अवशोषण होगा। क्लियर? इसका मतलब है कि जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होगा तो उसका पूर्णतः अवशोषण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आधा फोटोन अवशोषित हो गया आधा शेष रह गया, ऐसा नहीं होगा। और देखिए जब फोटोन किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होते हैं तो 3 तरीके की घटनाएं पॉसिबल है। कितनी घटनाएं पॉसिबल है? 3 तरीके की घटनाएं पॉसिबल है कि ये यहां पर फोटोन आपतित हो रहा है। ये क्या है? फोटोन। फोटोन का मतलब प्रकाश। ये यहां पर कोई प्रकाश फोटोन आपतित हो रहा है। तो ये जब प्रकाश फोटोन आपतित होता है, यदि इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो जाए तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। कि जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित हो, ये क्या है? धातु का पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? धातु का पृष्ठ। और जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो यदि उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर? दूसरी घटना क्या हो सकती है कि यहां पर कोई फोटोन आपतित हो रहा है। क्या आपतित हो रहा है? यह है आपतित फोटोन। आपतित फोटोन, कोई फोटोन आपतित हो गया। क्लियर? अब यहां से क्या होता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, एक तो यहां से क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, और साथ में यहां पर एक फोटोन भी उत्सर्जित हो जाता है। एक फोटोन भी यहां से निकल जाता है। देखो इसका मतलब समझना कि ये जो फोटोन है ना, ये तो एक बार तो पूर्णतः अवशोषित होगा। पूर्णतः क्या होगा? अवशोषित।
फिर क्या है कि उसका कुछ हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देगा, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा, साथ में वहां पर एक अन्य फोटोन और उत्सर्जित हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। इस घटना को क्या कहा जाता है? कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। तीसरी घटना क्या हो सकती है? देखिए, जब यहां पर कोई फोटोन आपतित होता है, आपतित फोटोन, क्या आपतित हो रहा है? फोटोन का आपतन हो रहा है, और फोटोन के आपतन से यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और एक पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसको हम कहते हैं युग्म उत्पादन। इस घटना को क्या कहा जाता है? युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन इसको कहा जाता है, जिसमें फोटोन आपतित होगा और एक इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, दो कणों का उत्सर्जन होता है। क्लियर? तो फोटोन जब किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होता है तो ये तीन घटनाएं घटित होती है। हम इस चैप्टर के अंदर इस घटना को पढ़ रहे हैं, इस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये थी कुछ फोटोन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें जो आपको अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। ये भी एक आप समझ लेंगे कि जो फोटोन है इसका विराम द्रव्यमान तो कितना होता है? 0 होता है, लेकिन इसका प्रभावी द्रव्यमान कितना होता है वो भी देख लीजिए। फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, प्रभावी द्रव्यमान कितना होगा वो देखिए। जैसे मैं प्रभावी द्रव्यमान यहां से निकालूंगा, हमारे पास में ऊर्जा का फॉर्मूला है E बराबर hν, तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा तथा द्रव्यमान के मध्य ये रिलेशन स्थापित किया था। तो इस रिलेशन से हम इन दोनों को बराबर पुट कर देते हैं। इन दोनों को हम क्या पुट कर देंगे? mc² बराबर हमारे पास में आ गया है hν, और यहां से हमारे पास में जो फोटोन है उसका प्रभावी द्रव्यमान प्राप्त हो चुका है। m बराबर आ चुका है hν/c²। प्रभावी द्रव्यमान कितना आ गया है? ये जो m है ना, वो ही क्या है? इस फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान है विद्यार्थियों। अब हम आपको बता दें फोटोन की अंतिम प्रॉपर्टी है। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको फोटोन की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट एक अंतिम प्रॉपर्टी और बता देते हैं कि जब फोटोन की टक्कर होती है तो एक प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कैसी टक्कर होती है? प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो ये इसका 9वां गुण समझ लीजिए कि फोटोन की टक्कर कैसी होगी? प्रत्यास्थ टक्कर होगी। और हम ये जानते हैं कि जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहता है। तो फोटोन की टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर की भांति होती है। फोटोन वास्तव में द्रव्य कण नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का कण होता है, और जब ये किसी पृष्ठ से टकराता है तो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे ये कोई कण हो। क्लियर? तो ये जो प्रकाश का नया कॉन्सेप्ट आया है फोटोन, इस फोटोन से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को अच्छे से समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन क्यों उत्सर्जित होते हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो कहाँ से जाती है, गतिज ऊर्जा कौन देता है। वैसे मैंने आपको फोटोन वर्ड से काफ़ी कुछ समझा दिया है पहले की वीडियोज में भी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को फोटोन की अवधारणा से ही समझाया जा सका, प्लांक के क्वांटम मॉडल से ही बेटर तरीके से समझाया जा सका। इसके अलावा जैसे जीमान प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव है, रमन प्रभाव है, तो इन सारे इफेक्ट्स को फोटोन की अवधारणा से अर्थात प्रकाश प्लांक के क्वांटम मॉडल से समझाया जा सका। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।